रिलैक्स। अपने होंठ बंद रखें और भंवरे जैसे गुंजन करें। विश्राम। कुछ देर अपने मन मस्तिष्क में जो गूंज बनी रहती है उसकी ओर ध्यान बनाए रखें। इन्हीं आनंद के क्षणों को और बढ़ाने के लिए आगे सांसों के अभ्यास होंगे। शांत बैठे रहें। राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास करते हुए अपने नोस्ट्रिल्स की सफाई करें। दोहराओ इसे। आंखें बंद रखें और सांसों के इस अभ्यास पे अपनी नजरें टिकाए रखें, अपना ध्यान टिकाए रखें।
सीधे बैठो। रिलैक्स। नोस्ट्रिल चेंज करेंगे दूसरी तरफ से। रिलैक्स। अपने दोनों हाथ कंधों के नजदीक रखें। इनहेल करते हुए दोनों बाजू ऊंचे जाएं और श्वास बाहर फेंकें तो नीचे लाना। सांस भरेंगे तो दोनों बाजू ऊपर होंगे और श्वास जब बाहर फेंकेंगे तो एल्बो बेंड करते हुए कोहनियों को मोड़ते हुए नीचे लाना। और ऐसा थोड़ा फोर्सफुली करेंगे। रिलैक्स। एक दो बार लंबी गहरी श्वास ले लें। अभी जो आपने अभ्यास किया है अब उसका दूसरा राउंड शुरू करें। दोबारा से दोहराओ इसे। इनहेल, दोनों बाजू ऊपर, सांस बाहर फेंको नीचे। विश्राम, रुक जाओ। फिर से दोनों हाथ अपने कंधों के नजदीक। लास्ट राउंड। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। झटके से नीचे लाएं। 20, 19। बहुत बढ़िया। रिपीट करें। नमस्ते। वहीं लगाना मैट। नमस्ते। 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अपने दोनों हाथ घुटनों पे रखें और गर्दन को गोलाई में घुमाना शुरू करें। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक तरफ एक बार सीधा और एक बार उल्टी दिशा में घुमाओ।
5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, चेंज। अपने दोनों पैर बिल्कुल सीधे कर दें सामने की तरफ, दोनों हाथ भी सीधे रखें। चलिए, हाथ और पैर की उंगलियों को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। ऐसा जल्दी जल्दी करेंगे, दोहराएंगे। आरवी, सीधे बैठो। और अब गर्दन पीछे घुमा के नहीं देखनी, आप लगातार अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। घर से इतनी दूर चलकर आए हो, पीछे देखने के लिए तो नहीं आए ना, है ना? पीछे देखने के लिए तो नहीं आए, तो फिर अब सीधा बैठो और सामने देखो। चेंज डाउन, इनहेल, ब्रीथ आउट, इनहेल, ब्रीथ आउट, इनहेल, breathe out, inhale, breathe out, inhale, breathe out. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कमर सीधी करके बैठें। 1, चेंज, रोटेशन, गोलाई में घुमाओ, कोहनी सीधी रखो। मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जरा सी गर्मी लगी तो कपड़े उठा के फेंक दिए, और जरा सी ठंड लगी तो फिर कपड़े पहन लिए। जैसा रेगुलर चल रहा है वैसा ही चलाओ, ठीक है? थोड़ा पसीना आ भी गया तो क्या हो गया, अच्छी बात है वो तो। रिवर्स साइड, उल्टी डायरेक्शन में। चलिए, दोनों पैर मिलाएं और पकड़ लो दोनों पैरों को और घुटने ऊपर नीचे चलाना शुरू करो। दोनों हाथ घुटनों पे रखें, मिलाएं ऊपर और नीचे। एक बार ऊपर और फिर घुटने दबाओ नीचे। 5, 4, 3, 2, 1, चेंज। चलिए, दोनों हाथ सामने रखें और कैट पोज में आ जाएं। अपने हाथ, पैर और घुटनों में एक जैसा गैप रखें। श्वास भरते समय गर्दन ऊंची उठाएं और कमर दबाओ नीचे, लोअर बैक नीचे की तरफ दबा दें। श्वास बाहर तो गर्दन नीचे और रीढ़ की हड्डी ऊंची उठाएं। ऐसा बार बार रिपीट करो। श्वास बाहर और भरते समय गर्दन ऊपर, कमर नीचे। रिपीट करते जाओ। अभ्यास को समझने की दृष्टि से कुछ लोग इसे कैट एंड काउ या कैट एंड कैमल पोज भी बोल देते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी बात है। अपनी रीढ़ की हड्डी पर पूरा काम करें, इसे फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करें। अभ्यास देखने में भले ही रीढ़ की हड्डी पर काम करते हुए दिखेगा, लेकिन आपका जो लाभ है, जो इसके बेनिफिट हैं, वो पूरे शरीर पर रहते हैं।
आपके फेफड़े पर, नर्वस सिस्टम पर, लंग्स पर, पेट, कमर, सबके ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज के अभ्यास में हम अपनी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाने के लिए ही अभ्यास करेंगे ज्यादा। और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते हुए हम शरीर को ऐसी स्थिति में ले जाएंगे जहां पर आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। और फिर थोड़ा सा ताकत लगा के उसे खर्च भी करवाऊंगा। पहले बढ़ा लेंगे, फिर खर्च कराएंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत बढ़िया। पेट नीचे रखें और उल्टा लेट जाएं। पेट नीचे, उल्टा लेटें। दोनों हाथ एक दूसरे पर रखें, चेहरा टिका लो। इनहेल करते हुए दाहिना पैर ऊंचा उठाएं, राइट लेग अप, ऊपर उठाओ और ऊपर कोशिश करो घुटना सीधा रहे, टो स्ट्रेच करके रखें। डाउन, नीचे, लेफ्ट लेग अप, इनहेल, डाउन, इनहेल, डाउन। रिपीट करें। बार बार पैरों को बदलकर ऊंचा उठाने की कोशिश करें, जिसमें पैर का पंजा पीछे खिंचा हुआ रहेगा और घुटना सीधा रखने की कोशिश करना। शाबाश, ऊंचा उठाएं, भरते जाओ सांस और उठाते जाओ पैर। अपने हिप जॉइंट को मजबूत बनाओ। अक्सर कई बार सिर्फ हम फ्लेक्सिबिलिटी पे ही ध्यान देते रहते हैं, खास तौर से बच्चे। उन्हें तो यही लगता है कि बस थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे तो हो जाएगा काम। लेकिन मसल्स का सिर्फ फ्लेक्सिबल होना जरूरी नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, ताकत भी बढ़ानी है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएंगे और स्ट्रेंथ भी लगाएंगे। शाबाश, थोड़ा सा और ऊंचा उठाएं। 18, 17, उठाओ ऊपर। 16, 15, 14 और थोड़ा सा ऊपर। बहुत बढ़िया, उठा दो। 10, 9, विदुषी या तो सामने लगाओ, मैं बिल्कुल तीसरी लाइन में या उधर। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अपने दोनों हाथ कंधों के पास रखें, अपनी बगल में रख लें। राइट साइड से नी बेंड करें और कमर के पास ले आओ आगे। इनहेल, सामने से कमर नीचे दबाते हुए कंधे और गर्दन ऊंची उठाओ, कोहनी अंदर की तरफ दबा के रखना। डाउन, नीचे।
संजीव जी थोड़ा सा घुटना पीछे करेंगे और ऊंचा उठाने की कोशिश करना। इनहेल, डाउन, 6, inhale, down, 5, down, 4, down, 3, अब उठाओ, डाउन, ठीक है, कमर दबाओ, 2, उठाओ, डाउन, लास्ट 1, ऊपर रोको, 5, रोक के रखना, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। साइड चेंज करेंगे, बेटे इधर लगाना। साइड चेंज, उठाएं ऊपर, इनहेल, डाउन, सभी एक साथ करें, 7, डाउन, बहुत बढ़िया, 6, डाउन, 5, down, 4, down, 3, down, 2, down, last 1, रोको, 5, ऊपर ऊपर, 4, 3, 2, 1, डाउन, नीचे, शाबाश। दोनों हाथ अपने थाइज के पास ले आए, बाहर की तरफ रखेंगे, ठीक जैसे आप सीधे खड़े होकर दोनों हाथ साइड में चिपका के रखते हैं, बस ऐसे ही दोनों हाथ लेटे लेटे अपने थाइज के साथ टच करके रखें। श्वास भरें, इनहेल करते हुए अपने दोनों पैर, गर्दन, कंधे सब ऊंचा उठा दो। पूरा बॉडी का वेट आपके नाभि वाले एरिया पर आ जाना चाहिए। उठाएं ऊपर, अपने दोनों बाजुओं को भी ऊंचाई की तरफ उठाएं, सभी उंगलियों का गैप बना दें, हथेलियों का रुख एक दूसरे की तरफ, डाउन, नीचे, शाबाश। इनहेल, फिर से दोनों तरफ से ऊंचा उठें, डाउन, नीचे, बहुत ही बढ़िया। इनहेल, उठाएं ऊपर, आपके पूरे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ये अभ्यास। डाउन, लेकिन काम भी करना पड़ेगा, उसके लिए ताकत भी पूरी लगानी पड़ेगी। इनहेल, उठाओ ऊपर, डाउन, नीचे। इनहेल, डाउन। जितना गर्दन कंधे उठा पाओगे उतना कमर आपकी अच्छी और सीधी रहेगी। आपको बॉडी पोज सीधा रखने के लिए मदद देगा ये अभ्यास। इनहेल, उठाएं ऊपर,
अगर आगे झुकने की आदत हो गई है, इस अभ्यास को दोहराओ। नीचे 19, उठाइए ऊपर, डाउन 18, down 17, down 16, down 15, down 14, down 13, down 12, down 11, down 10, उठो ऊपर, जितना पसलियों को ऊंचा उठा सकेंगे उतनी ताकत लगेगी। डाउन 10, डाउन 9, उठा ऊपर, डाउन 8, डाउन, अच्छे से जोर लगाओ, रिकॉर्ड हो जाएगा नहीं तो। 6, पता चलेगा ये कौन आलसी है उसमें। डाउन 5, डाउन 4, down 3, down 2, down 1, और ऊपर। रुक जाओ, हिलना डुलना बंद करो, छोटी सांसें चलती रहें। छोटी सांस लो, चेहरे पे स्माइल। हाँ, रोको रोको, जरा थोड़ी देर रुको, रोक के रखो, सांस लो, रुके रहना। लास्ट 10 काउंट्स, शाबाश। 10, 9, 8, 7, माथा रिलैक्स करो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। शाबाश, आराम से। लेफ्ट साइड करवट ले लो, लेफ्ट साइड करवट ले लें, लेफ्ट साइड करवट ले लें। लेफ्ट हैंड एल्बो बेंड करते हुए सर के नीचे रखें। बहुत बढ़िया। राइट हैंड सामने, बिल्कुल अपने शरीर के सामने, सहारे के लिए मैट पे रखो, सहारे के लिए मैट पे रखो। शाबाश। राइट लेग यानी कि जो ऊपर वाला पैर है उसे छत की तरफ उठाओ, ऊपर, डाउन, नीचे, उठाएं ऊपर, डाउन, उठाएं ऊपर, डाउन, उठाएं ऊपर, पैरा करो, डाउन। थोड़ा पीछे आओ, यहां से सीधे नहीं लेटे आप, टेढ़े लेटे हुए हो, पीछे आओ और पीछे, उठाएं, डाउन। हाँ, ये सीधा है, उठाएं,
डाउन। वो तो हमारी क्लास का रूल है, जब आराम से होने लगे समझो गड़बड़ है। डाउन डाउन। रिपीट करते जाओ, चलो। शाबाश। इनहेल डाउन, इनहेल डाउन, इनहेल। अब उठाओ मिर्ची। डाउन, इनहेल, ये जगह ध्यान रखो। डाउन, इनहेल डाउन। संजीव जी आगे हाथ रखो, आगे कहीं मत जाओ, आगे रखो हाथ। अब उठाओ, हाँ यहां उठाना है। डाउन, उठाओ ऊपर। 20, नीचे। 19, नीचे, ठीक है। 18, 17, 16, 15, 14, यहां पर 13, उठाओ। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे रुकेंगे। रुको तो अंदर, इनसाइड पैर के पंजे को अंदर की तरफ रखो। चलो रोको रोको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। पलट जाओ दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। हाँ लेटा नहीं जा रहा, इंजेक्शन जान लगा, वहां मालिश करो, अपने आप लेटा जाएगा। चले, लेफ्ट लेग अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिपीट करते जाएं। जब एक बार समझ आ जाता है कि पैर किस दिशा में ऊंचा उठाना है, तो उसके बाद फिर गड़बड़ होने वाला काम नहीं करना। रिपीट करते जाओ। 19, बहुत बढ़िया। 18। अक्सर जब भी कमर में या भारीपन आता है तो हम क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि बस कमर दर्द हो रहा है। कमर दर्द कभी ऐसा नहीं होता। चलने फिरने में जब हम गलत आदतें पाल लेते हैं, जब हम गलत जूतों का चुनाव कर लेते हैं, या उठते बैठते समय हम बहुत तरह की ऐसी कंडीशन बना लेते हैं जिसमें हमें खुद भी मजा नहीं आता, लेकिन बस एक आदत हो जाती है। और जो लगातार एक ही जगह पे बैठे रहने या एक ही जगह पर खड़े रहने का काम है, मूवमेंट्स कम हो जाती है बॉडी की, तब भी बैक पेन आएगा ही आएगा। इसलिए अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बढ़ाओ। जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, शरीर उतना ज्यादा अच्छा काम करेगा। 8, 7, 6, 5, 4, बहुत बढ़िया। 3, 2, 1। रोको तो इनसाइड पैर के पंजे को अंदर की ओर खींचें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। वापिस एक बार उल्टा लेट जाओ, सिर्फ एक ही चांस मिलेगा।
सीधा तो कल लेटना है, आज तो उल्टा ही लेटना है। ठीक है, चले एक चांस मिलेगा पूर्ण भुजंगासन का, जिससे जितना हो जाएगा उतना करेंगे। एक ही बार भुजंगासन करना है, ठीक है। जो जितना कर सकेगा उतना करेंगे। दोनों हाथ कंधों के नीचे रखें, दोनों पैरों को मिला के रखें, टो स्ट्रेच करके रखें। इनहेल, सामने से ऊंचा उठें, उठें ऊपर, बहुत बढ़िया। रुक जाओ, हल्की सी एल्बो बेंड करके रखो, शोल्डर स्ट्रेच करके रखो, दोनों हाथ की उंगलियां मिली हुई। जब आप यहां कंफर्टेबल हो चुके हो, अगर इस पोज में आने पे कंफर्टेबल हो चुके हो, तो दोनों साइड से नी बेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों साइड की नी बेंड करें, रोको, अपने सर को पैरों से मिलाने की कोशिश कर सकते हैं सभी बच्चे। 10, रोको यहीं पे। 9, 8, ध्रुवी, 7, 6, मुंह बंद। 5, हाथ बहुत दूर है, नहीं होगा। 3, 2, 1, रिलैक्स। उठकर शशांक आसन में आ जाएं। शशांक आसन एक ऐसा पोज है जो मैं हर बार बोल चुका हूं, कई बार बता भी चुका हूं और अलग अलग तरीके से बताता रहता हूं। पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन आपके सर वाले एरिया में आ जाता है। तो इसे रोजाना इसीलिए किसी न किसी रूप में 2-3 आसन ऐसे हैं जो मैं आपसे बार बार करवाता हूं। और नेचुरली कई बार आपने देखा भी होगा, बच्चे जब सुबह उठते हैं तो उनको पता ही नहीं होता, आधी नींद तो ऐसे ही लेते हैं। कई बार उठते समय बच्चे जब बहुत ज्यादा आलस में रहते हैं तो पहले वो ऐसे टिके रहते हैं थोड़ी देर, फिर दिमाग जब जागने लगता है, फिर उसके बाद उनको थोड़ा होश आता है, तब उठते हैं। तो जो बच्चे कर रहे हैं नेचुरली, स्वाभाविक गति से, वो आप भी कर सकते हैं। सुबह उठते समय कुछ देर ऐसा बैठने से आपका माइंड चार्ज होना शुरू होता है और हम जागने के लिए तैयार हो सकते हैं। उठकर पर्वत आसन में आ जाएंगे, घुटने सीधे कर देंगे, कमर ऊंची उठाएंगे। अगला अभ्यास अश्व संचालन का रहेगा। अगर थकान अनुभव हो रही हो, कमर में बहुत ज्यादा भारीपन रहता हो, घुटनों में दर्द हो, तो इस अभ्यास को छोड़ा जा सकता है, कम किया जा सकता है, धीरे धीरे किया जा सकता है। पर्वत आसन में आए, हील्स टचिंग ऑन द ग्राउंड, लुक एट स्टमक। अपने पेट की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। हथेलियां पूरी तरह से जमीन पे टिकी रहेंगी। राइट फुट, दाहिना पैर या तो दोनों हाथों के बीच में लाएं या बाहर की तरफ आगे ले आओ। दोनों पैर पीछे वापस ले जाओ। इनहेल करते हुए दूसरा पैर आगे लाओ। बहुत बढ़िया। आराम से इसे रिपीट करना शुरू करें, दोहराना शुरू करें, सांसों के साथ तालमेल बिठाकर। सांस लेना तो पैर आगे आए, सांस बाहर तो दोनों पैर पीछे जाएं। बार बार दोहराएंगे इसे। स्पीड आप अपनी अकॉर्डिंग खुद कम या ज्यादा रख सकते हो। हाथों में गैप उतना ही रखें जितना कंधों की चौड़ाई है। शाबाश, दोहराते जाएं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, सीधे बैठे, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बार। सीधा लेटो, दोनों साइड से नी बेंड कर लो। सीधा लेटो, दोनों साइड से नी बेंड कर लो।
दोनों हाथ अपने एंकल्स के पास रखें। जो अपने एंकल्स पकड़ सकते हैं वो अपने एंकल्स पकड़ लें। इनहेल, कमर ऊंची उठाएं, कमर ऊंची उठाओ, डाउन, नीचे। इनहेल 4, उठाएं कमर, डाउन। 3, इनहेल, डाउन। Inhale 2, down। जो चक्रासन कर सकते हैं वे लास्ट चक्रासन रिपीट करें। इनहेल, उठाएं ऊपर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। दोनों हाथ सर के नीचे रखें और दोनों घुटने राइट में जाएं, लेफ्ट में देखें। लेफ्ट में जाएं तो राइट में देखें। मरकट आसन। ये मरकट आसन हमारी बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है और एक तरह से हमारी आंतों की मसाज भी कर देता है। और जो कमर में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है उसको ठीक करता है। तो कमर की स्टिफनेस दूर होती है तो बैक पेन में जाहिर सी बात है बड़ा लाभ करता है, फायदा करता है। बस चले, एक साइड से करवट लें, उठकर बैठो। कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने श्वास पर टिका लें। सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाएं। सांसों को लंबा और गहरा करने की कोशिश करें। शांत बैठें। धीरे धीरे श्वास भरें और धीरे धीरे सांसों को बाहर की ओर जाने दें। बस कुछ देर इसी पे ध्यान लगाना है। ताकि कुछ देर ये विश्राम की स्थिति बनी रहे। अभ्यास का एक पड़ाव पार कर लिया। अब सांसों को थोड़ा सामान्य कर लेंगे। जब लगातार आप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो जो हमने ऊर्जा अपने अभ्यास में लगाई है आप उस ऊर्जा को वापस एकत्र करने के लिए कामयाब रहोगे। हमारी ऊर्जा वापस लौट आएगी। जो हमने एनर्जी, जो हमने ताकत अपने शारीरिक अभ्यास में लगा दी। इसलिए बीच में
कुछ मिनट के लिए सांसों पर अपना ध्यान टिकाएं ताकि श्वास लेने और छोड़ने के माध्यम से आप अपने शरीर में फिर से नई ऊर्जा लेकर आ सकें और अगले अभ्यास के लिए और दिन भर के जो दूसरे काम बचे हुए हैं अभी उन कामों को पूरा करने के लिए भी हमें जो ताकत चाहिए वो हमें मिलती है। तो सांस लेना, अपने मन में काउंट करना कितने समय के लिए आपने श्वास भरा और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए उतना ही समय मेंटेन करने की कोशिश करें। ऐसा ही हुआ है इसका। चलिए कुछ मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट साइड बंद, राइट से ब्रीद आउट, राइट से इनहेल, लेफ्ट से ब्रीद आउट, विदुषी सुनाई नहीं दिया? सीधे बैठो। लास्ट 2 मिनट, केवल 2 मिनट सांसों का अभ्यास। अगर ये 2 मिनट भी आप अपने सांसों पर ध्यान नहीं दे सकते तो आप कैसे कोई बड़ा काम करने की सोच सकते हो? सिर्फ 2 मिनट अपने सांसों पे ध्यान नहीं टिक रहा, बताओ। सीधे बैठो। लास्ट 1 मिनट, कमर गर्दन अभी भी सीधी बनाए रखें।
प्राणायाम के इस राउंड को पूरा करके रुकेंगे और खड़े हो जाएंगे। करेंगे सूर्य नमस्कार। मैट के अगले हिस्से पर खड़े हो जाओ। दोनों हाथ की उंगलियां मिलाएं, स्ट्रेच करें। दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में लेकर आए। इनहेल, दोनों बाजू ऊंची उठा दें और लटकें पीछे की ओर। शरीर को जितना पीछे की ओर लटका सकते हो लटका दें। सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें, बेंड फॉरवर्ड। आगे झुकते समय घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करें, कमर सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। इनहेल, राइट लेग बैक, दाहिना पैर पीछे ले जाएं, गर्दन ऊंची, सामने से घुटना मुड़ा हुआ, दोनों पैर पीछे, प्लैंक पोज में आएंगे। नी चेस्ट चिन डाउन, घुटना ठोडी छाती जमीन पे टिकाओ। इनहेल, भुजंगासन, सामने से ऊंचा उठें। ब्रीथ आउट, श्वास बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन। इनहेल, राइट लेग फॉरवर्ड, दाहिना पैर आगे ले आएं फिर से। इनहेल, दूसरा पैर भी आगे ले आओ, श्वास बाहर छोड़ते हुए। इनहेल, दोनों बाजू ऊंचे उठाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए प्रार्थना मुद्रा। इनहेल, दोनों बाजू ऊपर, लटकें पीछे। ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें। लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग बैक, प्लैंक पोज। नी चेस्ट चिन डाउन, घुटना ठोडी छाती जमीन पर। इनहेल, भुजंगासन, श्वास बाहर, पर्वतासन। इनहेल, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, ब्रीथ आउट, राइट लेग फॉरवर्ड। इनहेल, दोनों बाजू ऊंचे उठाएं, लटके पीछे और दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में। ये एक राउंड हुआ, ऐसे एक बार राइट साइड से एक बार लेफ्ट साइड से पूरा करेंगे। 2, दोनों बाजू ऊपर, सांस बाहर नीचे। 3, 4, 5, 6, आप आराम करो, लेट जाओ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, फिर से ऊपर, 3, नीचे, 4, 5, दोनों पैर पीछे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लास्ट राउंड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 2, 3, बायां पैर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बैठ जाएं। बहुत बढ़िया। कमर गर्दन सीधी रखें, शांत बैठें। कुछ देर बस शांत बैठे रहें। अब ना सांसों को धीमा करें, ना ज्यादा लंबा और गहरा। बस जो भी इस शरीर में घट रहा है, चल रहा है, उसे ऐसे ही चलने दें। बस शांत हो जाओ। आंखें बंद हैं और शारीरिक मेहनत से जो शरीर में असर आया, जिसे हम ना केवल महसूस करते हैं बल्कि पूरे शरीर में देख भी लेते हैं, एक बात तो तय है कि जो ये देख रहा है इन सारी घटनाओं को इस शरीर में घटते हुए, वो अलग है। एक नहीं हो सकती दोनों चीजें। बस इसी भाव को और गहरा करते जाना है। जब ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि बहुत जल्दी ये शरीर, ये मन अपने आप ही शांत होने लगता है। क्योंकि अगर बीच में कोई बाधा है इसके शांत ना होने में, तो वो हम ही खड़े होते हैं। इसीलिए योग में इस शब्द को बार बार सुनोगे कि साक्षी भाव बनाओ, साक्षी हो जाओ। जो दृश्य चल रहा है बस उसको देखो, बस उसको अनुभव करो, जांचो, परखो। जैसा इस अभ्यास या योग के अभ्यास के बाद आप शांति अनुभव करते हैं, वैसा ही दूसरे लोगों को भी सुख और शांति अनुभव कर सकें, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में रखें और सबके सुख की कामना और शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शान्ति अंतरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ
शांति शांति शांति। दोनों पाम्स खूब अच्छे से रब करें और हथेलियों में जब गर्माहट महसूस हो तो इसे अपनी आंखों पे रखें। एक बार फिर ऐसा करें और धीरे से चेहरे की मसाज करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। तो आज का अभ्यास यहीं तक रखेंगे, बाकी अभ्यास आप कल करेंगे। तब तक नमस्ते, खूब मजे करो, एंजॉय करो। जिन्हें